चलिए नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन दैट इज 22 का। इस क्वेश्चन का जो पहला है दैट इज द फीचर ऑफ ई कॉमर्स इज, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का फीचर है। तो देखिए हाई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, हाई बैरियर नहीं होता है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं होता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डिक्रीज्ड पोटेंशियल मार्केट। देखिए ई कॉमर्स होने से पोटेंशियल मार्केट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर नॉट यूज्ड बाई B2C ई कॉमर्स कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। देखिए B2C ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इनमें से कौन से प्रोसेस को यूज नहीं करते कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए वर्चुअल मार्केटिंग मतलब इमेजिनरी मार्केटिंग वाले प्रोसेस का यूज वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। बाकी सभी प्रोसेस का वहाँ पर बेसिकली यूज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम कंट्री, सॉरी सेम इंडस्ट्री। मतलब सेम इंडस्ट्री में बायर एंड सेलर का जो मीट होता है वो कौन से प्लेस पे होता है। ब्रिंग टुगेदर जब होता है वो क्या होता है, वर्टिकली होता है। क्या होता है, वर्टिकली बायर एंड सेलर का मीट होता है। द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स इज, देखिए ई कॉमर्स के क्लासिफिकेशन में सबसे बड़े जो कम्युनिटी होते हैं, ई कॉमर्स के क्लासिफिकेशन में सबसे बड़े जो कम्युनिटी होते हैं वो क्या होता है, B2C। जैसे कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, बिजनेस अपना सामान किसको बेचता है, कस्टमर को। एंड ई बिजनेस दैट अलाउड कस्टमर टू नेम देयर ओन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज फॉलोइंग विच द बिजनेस मॉडल। देखिए कौन से बिजनेस मॉडल में कस्टमर अपना खुद का प्राइस माने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करके सेल करता है, दैट इज C2B, कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स। ई कॉमर्स रेफर्स टू, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं, कॉमर्स विच डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है थोड़ा बहुत, कॉमर्स विच इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट ये भी हो सकता है, कॉमर्स विच इज बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन यूजिंग कंप्यूटर कनेक्टेड बाई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये हो गया बेस्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच कैन पास द लॉ ऑफ ई बैंकिंग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का रूल कौन पास करेगा, तो इंडिया में देखिए बैंक को रेगुलेट या कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के पास पावर होता है ई बैंकिंग के जो लॉ है उसको पास करने का। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, कंपनीज का भी होता है ना, तो ये सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है, दैट इज सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, है ना। डिजिटल सिग्नेचर कौन इशू करता है, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी इशू करता है। स्मार्ट कार्ड इज बेटर प्रोटेक्टेड देन अदर कार्ड्स यूजिंग, देखिए जो स्मार्ट कार्ड होते हैं जो कि बिग बाजार या अमेजोन के मिलते हैं, सॉरी बिग बाजार के मिलते हैं, तो ये बेटर प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन का, है ना। क्योंकि यहाँ पे यूज होता है किसका, इंक्रिप्शन का, मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन को कोडेड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट ई चेक आर, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होते हैं ये प्रीपेड भी हो सकते हैं और पोस्टपेड भी हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, है ना। ई चेक पोस्टपेड भी हो सकते हैं और प्रीपेड भी हो सकते हैं। यूपीआई कुड मेक ऑनलाइन पेमेंट बाय यूजिंग, देखिए यूपीआई जो हम लोग करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो किसका यूज़ होता है वहाँ पे, ना तो डेबिट कार्ड, ना ही क्रेडिट कार्ड, ना ही डिजिटल वॉलेट, बल्कि यूपीआई में यूज होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का यूज़ होता है ना। यूपीआई में जो मोड यूज होता है उसका नाम क्या है, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मोस्ट इंडिविजुअल आर फेमिलियर विथ विच फॉर्म ऑफ द ई कॉमर्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कौन से फॉर्म के बारे में ज़्यादातर इंसान जानते हैं, दैट इज कॉल्ड B2C, बिजनेस टू कस्टमर वाले कॉमर्स को, जो कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट है। विच सेगमेंट डज Amazon.com बिलोंग्स टू, Amazon.com कौन से सेगमेंट में आता है, दैट इज B2C कॉमर्स में, क्योंकि अमेजोन बिजनेस है और बाई करने वाला कौन होता है, कस्टमर। डिजिटल वॉलेट, जो डिजिटल वॉलेट है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इट इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इन सोशल मीडिया व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवर्टाइजर, देखिए सोशल मीडिया में एडवर्टाइजर कौन से मार्केटिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एड्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एड्स का यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ई कैश कैन ऑल्सो टर्म्ड एज, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है इसका दूसरा नाम क्या है, डिजिटल कैश भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग ऑल्सो नॉन एज, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है ये बेसिकली हम सभी को पता होता है कि ई बैंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आर, देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने से
डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, इम्पल्सिंग बाइंग, पेमेंट में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, पैसा जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, है ना। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, फ्रॉड, इम्पल्सिंग बाइंग एंड ऑल ऑफ दिस, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस का आंसर हो गया। द एडवांटेज ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, देखिए इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करेंगे तो फायदा क्या होगा, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये तीनों का तीनों फायदा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। द टाइप ऑफ ई मनी इज, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मनी जो होता है वो किस टाइप का हो सकता है, इनकैशमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक नोट्स, देन ऑब्वियसली क्या होगा, ई मनी के तौर पे ये सारे के सारे आते हैं। पिन इज एटीएम कार्ड आईडी ऑफ, देखिए जो पिन नंबर का यूज करते हैं हम लोग एटीएम कार्ड में, वो बेसिकली जो 4 होता है ना, वो 4 नंबर्स ही होते हैं, मतलब 4 डिजिट के होते हैं ना, 4 अल्फाबेट का मतलब ABCD तो ये नहीं होता है, 2 अल्फाबेट, 2 ABCD वगैरह समथिंग कुछ, और 2 डिजिट तो ये भी नहीं होता है। देन क्या होता है, ये 4 डिजिट होते हैं, मतलब 4 नंबर्स होते हैं। द प्राइमरी टाइप ऑफ वेबसाइट यूज फॉर ई बैंकिंग, देखिए ई बैंकिंग जो है ना, प्राइमरी किस टाइप की वेबसाइट को यूज करता है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, स्मार्ट कार्ड इज बेस्ड ऑन डैश स्टैंडर्ड, जो स्मार्ट कार्ड होता है ये कौन से स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड HTTP, है ना, ये HTTP पर डिपेंड करता है। वैन स्टैंड फॉर, वैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, है ना, वैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का फायदा नहीं है, मतलब कौन सा नुकसान है, तो स्पीड फायदा है, स्लोअर डिलीवरी ये क्या हो जाता है, इसका नुकसान है, तो यही क्या हो गया मेरा राइट आंसर। बाकी इजी ऑफ नेटवर्किंग ये फायदा है, नो बाउंड्रीज ये भी क्या एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज क्या हो गया, स्लो डिलीवरी, ये क्या होगा ई कॉमर्स का डिसएडवांटेज।